शुभ संध्या मित्रों, आइए आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल में। देखिए, आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जो 50 क्वेश्चन है जो हमारे परीक्षा उपयोगी हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते ही रहते हैं, तो इनको हमने लिया है। तो और ये हमारे जो क्वेश्चन है ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर हम साथ साथ में बताते चलेंगे। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये जेम्स ब्रिसेंस है। ठीक है, और महावीर स्वामी का जैन संघ की स्थापना जो की थी, उन्होंने कहा की थी वो पावापुरी में ही की थी, जहां उनका जन्म स्थान है। ठीक है, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया? तो हेलियोडोरस ने इसने अपने आप को भागवत घोषित किया था। और वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम, आपको पता होगा कि तांबा की ही जो है ये सबसे पहले खोज हुई थी वैदिक कालीन में। ठीक है, और किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यह यजुर्वेद है। ठीक है, और किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पे हुई? तो ये दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर हुई। और महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो यति जब कहलाए तो ये घर त्यागने के बाद, जब गृह त्याग किया इन्होंने, इसके बाद इनको यति कहा गया। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में कराया गया? तो देखिए, ये कुषाण काल में कराया गया था, आप याद रखेंगे इसको। और हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो जो ये फेमस है मृतकों का टीला, ये कई बार आपके एग्जाम में भी पूछता है, तो फिर इसको देख लीजिए। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अन लहक घोषित किया? तो ये जो है मंसूर हल्लाज है। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो ये लॉर्ड एलिगन द्वितीय का है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में मिलता है? तो ये मत्स्य पुराण में यह हमें मिलता है। और बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो आप ये याद रखेंगे, वज्रयान जो है वो उस में दी गई है ये। और प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जो है, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ व्यवस्थित है? तो ये हम्पी कर्नाटक में है। और किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? तो राणा कुंभा ने करवाया। इंडिया डिवाइडेड का नाम की पुस्तक की जो लेखक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, और शेरशाह के बाद, ठीक है, और अकबर से पहले दिल्ली पे राज करने वाले हिंदू राजा का क्या नाम था? तो वो हेमू था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। और चरक संहिता नाम पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। और गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये पुरपाल कहा जाता था गुप्तकालीन प्रशासन में। और किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काट के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। तो कृष्ण प्रथम जो है ये हमारे हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है? किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की भी उपाधि मिली हुई थी। और गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? दीनार कहा जाता है, दीनार। और ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नदी मानी जाती है वो जो हमारी संगम में विलीन हो चुकी नदी है, कौन सी? इलाहाबाद संगम में सरस्वती नदी। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा है। हैदराबाद नगर की स्थापना जो की है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की है। और ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। ठीक है, और महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो निरंजना नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, आपको पता भी होगा पहले से भी। कुषाण नामक कनिष्क के, ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षण अभियंता अधिकारी कौन होता है? तो अगेसिलोस होता है। और जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर जो है वो महावीर जैन है। ठीक है, और वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने की है। और सातवाहन वंश शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो वो प्राकृत थी। और प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो कुषाण वंश ने की। ठीक है, और सम्राट अशोक के पिता का आप नाम जानते भी होंगे, बिंदुसार नाम है। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार जो है वो बहुत ही बृहद है, ये बड़ी इमारत है। मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता है? तो सूरत बंदरगाह को कहा जाता है ये। और दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया था। और दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान चिहलगानी की स्थापना की? ये इल्तुतमिश ने की थी इनकी। और चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ये आपका खजुराहो, जो आज आपका मध्य प्रदेश में है, खजुराहो, वहाँ पे स्थित है ये। ठीक है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पे सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो वो लाल रंग का उपयोग हुआ है। और बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है? तो वो धम्मपद। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कई बार ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये धम्मपद जो है गीता के समान पवित्र माना जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, और चाणक्य का अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त था। ठीक है, और कौटिल्य भी था।
आप याद रखेंगे। और चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार की शोभा थे। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुई 1206 ईस्वी में हुई थी। और किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने से हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जब वो पोलो खेल रहा था, ठीक है ना, तब। और किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? तो वो फिरदौसी ने की है। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? तो वो चंपारण, बिहार से शुरू किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो इसमें जो है अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे ज़्यादा अध्यक्ष रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे ऐसे ही हम बहुत ही ज्ञानवर्धक कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।